आपने चर्चा सुनी थी कि ड्रोन आपका फूड डिलीवर करेगा, लेकिन अर्बन एटमॉस्फेयर में हर घर के सामने ड्रोन उड़ाना आसान नहीं है। यहां पर उसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप देखेंगे तो ड्रोन इस एक परमानेंट स्टेशन पर कोई भी पैकेज ड्रॉप करेगा और उस पैकेज को ये रोबो अपने यहां रिसीव करेगा और फिर ये घर घर जाकर डिलीवर कर सकता है। ये कैंपस के अंदर रहेगा, सड़क पर नहीं चलेगा, लेकिन ड्रोन आपकी बिल्डिंग के एक डॉकिंग पॉइंट पर आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ड्रोन कुछ इसी तरह का ड्रोन से हटकर ये रोबो होगा जिसमें 6 कंपार्टमेंट हैं। अगर इस रोबोट को कहीं अस्पताल में लगाया जाए तो अलग अलग रूम के हिसाब से कंपार्टमेंट है, वो दवाई डिलीवर कर सकता है। हमने वो दौर देखा था जब कोरोना के टाइम में अटेंडेंट भी पेशेंट के पास जाने से डरते थे। ऐसी कोई सिचुएशन हो या फिर मैन पावर की अवेलेबिलिटी ना हो तो वहां डिलीवर ये कर सकता है। हर किसी के लिए आप अपना एक पर्टिकुलर डिराइव कर सकते हैं, पासवर्ड उनके फोन पे चला जाएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर फ्यूचर में मशीनें अपने आप चलने लगेंगी। आपके मन में सवाल होगा कि इसमें एआई क्या है। हमारे साथ उनके फाउंडर हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए और बताइए इसमें एआई क्या है, कहां बनता है, क्या सोच है? मेरा नाम ऋतुकर विजय है। मैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑटोनॉमी। यहाँ पे ये सारे रोबोट्स मेड इन इंडिया हैं एंड इनका एआई का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन ये है कि रोबोट अपने आप समझते हैं कि किस एनवायरनमेंट में है एंड उस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हॉस्पिटल में है और इनके सामने एक व्हील चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ है तो वो उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उसको राइट ऑफ द वे देंगे। इसी तरीके से कई इंडस्ट्री में है तो वो उसको अवॉइड करके आगे बढ़ जाएंगे। सो दैट्स एआई वेयर फिजिकल एआई जिसको हम बोलते हैं वो इन एक्शन है। या क्या ये कमर्शियली वायबल हैं और कमर्शियली डिप्लॉयड हो चुके हैं? हम ऑलरेडी काफी सारे यूएस हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज में ये रोबोट्स लगा चुके हैं एंड सिंस क्योंकि ये सारे रोबोट्स यहीं से बन के शिप हो रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इंडिया मार्केट में भी इसको अप्रोच करें। सो अभी वेरी रिसेंटली हमने हैदराबाद एयरपोर्ट्स में इनके पायलट्स चालू कर दिए हैं और हम बाकी और एयरपोर्ट्स में आप जल्दी इन रोबोट्स को देख सकेंगे। एयरपोर्ट पे क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसकी भूमिका क्या होगी एयरपोर्ट? एयरपोर्ट्स में 2 सिनेरियो है। एक इनका जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर कंट्रोल होता है, जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है वहां पे स्पेयर पार्ट्स मूव करने का रहता है, और दूसरा एयरपोर्ट में B2C डिलीवरीज। समझिए आप गेट नंबर 36 पे है और आपके पास एक कॉफी शॉप है लेकिन आपको स्टारबक्स चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए एंड रोबोट आपके लिए सिक्योर तरीके से सामान लेके आ सकता है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक रोबोट की कॉस्ट क्या है अगर कोई कंपनी इंक्वायर करना चाहे? हम ये रोबोट बेचते नहीं हैं, हमें सब्सक्रिप्शन पे देते हैं एंड जो इसकी कॉस्टिंग होती है वो यूज केस पे डिपेंडेंट होती है कि कस्टमर को पूरा ROI मिलता रहे। जैसे आपने हैदराबाद एयरपोर्ट पे डिप्लॉय किया है, अगर मैं अपना रखना चाहूं तो कितना कॉस्ट होगा? एक कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सब्सक्रिप्शन, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि स्केल कितना है उस पर्टिकुलर कस्टमर पे, कि वहाँ पे 5 रोबोट लग सकते हैं या 50 रोबोट लग सकते हैं। सो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट वेरी करती है। कॉस्ट वेरी करेगी। तो कुल मिलाकर एनवीडिया की इसके अंदर शुरुआत से ही चिप है। एनवीडिया का जो एक्सेलेटर प्रोग्राम है उसके पार्ट रहे हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। ये कई शहरों में इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, लेकिन हिंदुस्तान में इसका आइडिया ये है कि विद इन एक रेजिडेंशियल सोसाइटी रहें और सड़क पे नहीं जाएंगे। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि ट्रैफिक में और ज्यादा इजाफा होना है। ये विद इन कैंपस या विद इन बिल्डिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। लिफ्ट ऑपरेट कैसे करेगा सर? ये वायरलेसली लिफ्ट से कम्युनिकेट करते हैं और लिफ्ट से इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। एक्सेस डोर्स के साथ इंटीग्रेशन है, यानी लिफ्ट और एक्सेस डोर इंटीग्रेशन है। अगर आप 3rd फ्लोर कहेंगे तो ये लिफ्ट के साथ इंटीग्रेट करके कमांड देगा, लिफ्ट में जाएगा, बाहर निकलेगा, डिलीवर करेगा, वापस लिफ्ट से अपने बेस स्टेशन पर आ जाएगा। ये सब इंप्लीमेंट हो चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। हालांकि सवाल यह है कि जहां भारत में अक्सर ज़ेप्टो ज़ोमैटो की 10 मिनट डिलीवरी की बात होती है, जहां ह्यूमन कैपिटल कहीं ज्यादा सस्ते दाम पर उपलब्ध है, वहां इन रोबोट्स की भूमिका क्या होगी वो जरूर एक एथिकल सवाल होगा। लेकिन सच बात यह है कि रोबोट्स एआई या कहें कि जनरल अवेयरनेस को इंटेलिजेंस में बदलते हुए आपके एनवायरनमेंट को बदलने के लिए तैयार हैं। सवाल यह कि आप कितना अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।